बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, शाम गरीबा एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनने के बाद जहन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं और जहन में हज़ारों ऐसे सवाल पैदा हो जाते हैं जो इंसान को तजस्सुस में डाले रखते हैं। इन्हीं में से एक सवाल ये भी है कि शाम गरीबा में क्या होता है और शिया हजरात रात को लाइटें बंद करके क्या कोई गलत काम सर अंजाम देते हैं। दोस्तों, इन्हीं सवालों को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको इस हकीकत से आगाह करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। प्यारे दोस्तों, इस शाम के बारे में हमें रोज़ाना तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, जिनमें से मशहूर रिवायत के मुताबिक ये कहा जाता है कि 10 मुहर्रम की रात को तमाम शिया हजरात इमाम बारगाह में जमा होते हैं, जिनमें ख़वातीन की भी कसीर तादाद मौजूद होती है। और जब तमाम लोग इमाम बारगाह में जमा हो जाते हैं तो दरवाजे को ताला लगा दिया जाता है, जिसके बाद एक शिया आलिम मजलिस पढ़ता है और इसके साथ ही बत्तियां बुझा दी जाती हैं। फिर मर्दो जन मिलकर शर्मनाक काम सर अंजाम देते हैं, जिससे पैदा होने वाले बच्चे को शिया जाकिर बनाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा शिया हजरात के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सुन्नी बच्चों को अगवा करके उनका खून अपनी नियाज़ों में डालते हैं और फिर यही नियाज इंतहाई शौक से तकसीम करते हैं। अब अगर हकीकत की बात की जाए तो ये तमाम बातें बिल्कुल मानघरत और फजूल हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं है, बल्कि ये तमाम बातें ऐम को ख़राब करने की साजिश है। और बदकिस्मती से हम रोज़ बरोज़ इस साजिश का शिकार होते चले जा रहे हैं। जबकि इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि हमारे कुछ नाअलम दोस्त 10 मुहर्रम को इमाम बारगाह के बाहर सिर्फ इस इंतज़ार में खड़े होते हैं कि वो भी अपना कुछ हिस्सा डाल सकें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लिहाजा वो मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। ऐसे एक शख्स अपनी आप बेती सुनाते हुए बताता है कि मैं एक देहाती घराने में पैदा हुआ और मजहब के बारे में मेरी मालूमात गांव के मौलाना की मालूमात तक महदूद थी, जिनकी कुल काबिलियत ये थी कि वो पहले वाले मौलाना के बेटे थे, जिनकी वफ़ात के बाद वो खुद ब खुद तायनात हो गए थे। लिहाजा मुझे रोज़ शियों के मुताल्लिक़ कुछ न कुछ ऐसी बातें मिलती हैं जो मुझे परेशान करके रखे थीं, जिनमें से एक शाम गरीबा भी थी, जिसके बारे में हमारे मौलवी साहब बहुत गलत जहनियत रखते थे। वो बताता है कि जब मैं मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिल हुआ तो पता चला कि हमारा एक हम जमात अहले तशी है। पहले तो मैंने तजस्सुस से उसे देखा, वो नॉर्मल इंसान ही लगा, लेकिन कुछ अरसे बाद हम 3 दोस्त बैठे थे कि वो लड़का भी हमारे पास आकर बैठ गया। लिहाजा मैंने मौका गनीमत जाना और मौलवी साहब की जानिब से की गई तमाम बातें पूछना शुरू कर दी। मैं सब कुछ बोल चुका तो उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था, मगर उसने फ़कत इतना कहा कि ये सारी बातें गलत हैं और वो उठकर चला गया। वक्त गुजरता गया और इस तरह उससे वाजिबी सा ताल्लुक़ बन गया। और फिर कुछ ही अरसे बाद मुहर्रम के अय्याम शुरू हुए तो एक दिन उसने मुझसे कहा कि क्या तुम हकीकत मालूम करना चाहते हो कि शाम गरीबा में क्या होता है, तो तहकीक के लिए आ जाओ। अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो मैं भी वापस पलट जाऊंगा। लिहाजा मैंने उसके साथ जाने की हामी भर ली। 10 मुहर्रम को मैं उनके घर पहुंचा और रात 9 बजे के करीब हमें कहा गया कि इमाम बारगाह चलते हैं, शाम गरीबा वहीं होगी। अब मेरे जहन में वो सारी बातें एक एक करके आने लगी जो शाम गरीबा के हवाले से मस्जिद के मौलवी से लेकर आम दोस्त से सुनी हुई थी। इन्हीं सोचों में गुम हम इमाम बारगाह की गली में पहुंच गए। बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन स्याह कपड़ों में मलबूस इमाम बारगाह में दाखिल हो रही थी। हम मरकज़ी दरवाजे से दाखिल हुए, जबकि ख़वातीन अलग दरवाजे से इमाम बारगाह में दाखिल हुईं और दूसरी मंजिल पर पहुंच गईं। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि इमाम बारगाह की बत्तियां बुझाई जाने लगीं और अब सूरत हाल ये थी कि इमाम बारगाह के बड़े हाल में सिर्फ एक बत्ती स्टेज के ऊपर जल रही थी और इसी दौरान एक जाकिर नमूदार हुए जिनके कपड़े स्याह थे, हल्की हल्की दाढ़ी थी, गिरेबान खुले थे और कफ़ें चढ़ा रखी थीं। उन्होंने माइक पर आते ही बुलंद आवाज़ से पढ़ा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पढ़ना था कि हाल में कोहराम मच गया और ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने इस जुमले को 3 बार दोहराया और हर बार के साथ गिरिए की आवाज़ बुलंद हो जाती। मैं इस सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था,
लिहाजा मैं हैरत से देखने लगा कि अभी तक जाकिर ने कुछ कहा ही नहीं और ये इस कदर रो रहे हैं। मगर फिर खुद को कोसने लगा कि अजीब है, जवान और बुजुर्ग तो अपनी जगह, बच्चों के आंसू उनके गाल गिले कर रहे हैं। अब जाकिर ने बोलना शुरू किया, लोगों, तुम्हारे नबी का नवासा शहीद कर दिया गया है और नबी ज़ादियाँ अब दुश्मन के नरगे में हैं जिनको कैद किया जा चुका है। अपनी आप बीती बताने वाले कहते हैं कि हर जुमला मेरे दिल में खंजर की तरह पैवस्त हो रहा था और शोर और गिरिया मुझे खींच रहा था। अब ख़वातीन के रोने की आवाज़ें भी नीचे आने लगीं। जाकिर कह रहा था, आज सुबह माओं के पास बेटे थे, लेकिन अब शाम गरीबा हैं और वो बेटे नहीं रहे। जाकिर पढ़ता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। इतने में मेरा शिया दोस्त मुझसे गले लगकर रोने लगा और बुलंद आवाज़ से कहने लगा कि ये होती है शाम गरीबा, यानी गरीबों की शाम। प्यारे दोस्तों, वो बताता है कि मैं उस दिन के बाद खामोश हो गया। मेरे सारे सवाल, मेरे सारे शक सब मट्टी हो चुके थे। मैं खुद से शर्मिंदा था। मैंने बग़ैर समझे, बग़ैर जाने कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया था। जो लोग हमें सच बताना चाहते थे, हमने उनको झूठा कहा, और जो हमें नफ़रत सिखा रहे थे, हमने उन्हें अपना उस्ताद मान लिया। शाम गरीबा वो रात नहीं थी जिसे मैंने गाँव में सुना था, बल्कि वो दीन के दर्द, वफ़ादारी और कुर्बानी की एक मुक़द्दस याद थी। इस रात चिराग नहीं बुझाए जाते, दिल जलाए जाते हैं। वहाँ शर्मनाक काम नहीं होते, बल्कि नबी के नवासे की गुर्बत और मज़लूमियत का मातम होता है। मेरी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और मेरे दिल से बार बार यही सदा आ रही थी, काश ये बात हमें पहले समझ आ जाती। काश हम नफ़रत नहीं, हकीकत सीखते। जब मैं इमाम बारगाह से निकला तो मैं वो शख्स नहीं रहा जो अंदर गया था। मेरी सोच, मेरा दिल, मेरी रूह, सब कुछ बदल चुका था। बाहर गलियों में अब भी सन्नाटा छाया हुआ था और लोग आहिस्ता आहिस्ता घरों को जा रहे थे, मगर मेरे अंदर का शोर अभी भी जारी था। मुझे अपने आप से नफरत हो रही थी कि मैंने ऐसी मुकद्दस रात के बारे में कैसे कैसे ख्यालात पाल रखे थे। लेकिन फिर एक इत्मीनान भी था कि कम से कम अब मैं सच जान चुका हूँ। मैंने हकीकत को अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना और अपने दिल से महसूस किया। प्यारे दोस्तों, याद रखिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। इस हदीस पाक से हमें यह सबक मिलता है कि मुहर्रम का महीना सिर्फ गम का नहीं, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की अजीम कुर्बानी को याद करके इससे सबक लेने का महीना है। ये महीना हमें सब्र, वफादारी, तकवा और जुल्म के खिलाफ डट जाने का पैगाम देता है। हमें चाहिए कि मुहर्रम का महीना न सिर्फ गम और आंसुओं में गुजारें, बल्कि इसकी रूह को समझकर अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाएं। इस महीने में नेक अमल बढ़ा दें, गीबत, झूठ, चुगली और नफरत जैसी बुराइयों से बचें। अहले बैत से मोहब्बत का तकाजा ये है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, ना कि सिर्फ रस्मी मजालिस या मातम करके अपनी जिम्मेदारी ख़त्म समझें। हमें मजलूमों के साथ खड़ा होना है, जालिम के खिलाफ आवाज़ उठानी है और सच्चाई को हर हाल में थामना है। अगर हमने मुहर्रम के महीने को सच्चे शऊर, अखलाक और असलाए नफ्स के साथ गुजारा, तो यही हुसैन अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत का अमली सबूत होगा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।